सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। ज़रा सोच कर देखिए कैसा होगा अगर आप एक जंगल में अकेले फंस जाएं और उस जंगल में आपका सामना ऐसे चीज से हो जो ना तो इंसान है और ना ही जानवर। कहानी की शुरुआत में हम डक नाम के आदमी को देखते हैं जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने के साथ साथ एक शो भी होस्ट करता है। इस शो में डक जंगल के दूर दराज इलाकों में अकेला जाकर वहां पर सरवाइव करना सिखाया करता था और अब तक इस शो के 2 सीजन भी आ चुके थे जिसे दर्शकों द्वारा काफ़ी प्यार भी मिल रहा था, जिससे अब डक और उसकी टीम इस शो के 3रे सीजन को बनाने का सोच रही थी। और डक इस बार ऐसे जंगल को चूज करता है जिसे जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन होता है। सारी तैयारी करने के बाद डक अपने घर से निकलता है। वहीं डक की बेटी उसके लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है ताकि जब डक जंगल में अकेला हो तो वो इस मैसेज को देखकर अच्छा महसूस कर सके और उसे अपने मिशन को कंप्लीट करने की हिम्मत मिले। कुछ देर बाद डक की टीम भी यहाँ पर आर्मी के साथ पहुँच जाती है। इसके बाद ये सभी अपने टूर गाइड से मिलने निकल पड़ते हैं क्योंकि ये इलाका बहुत खतरनाक था और बिना टूर गाइड के इस इलाके में जाना काफ़ी रिस्की था। कुछ देर बाद डक अपने टूर गाइड डंकन से मिलता है और ये सभी बोट लेकर जंगल के अंदर जाने लगते हैं जहां डक अकेले 5 दिन गुजारने वाला था, जिसके बाद उसकी टीम उसे यहां से ले जाएगी और अगर यहां पर डक को कोई दिक्कत हुई तो उसके पास एक सैटेलाइट फ़ोन है जिससे वो इमरजेंसी के टाइम अपने दोस्तों को बुला सकता था। कुछ दूर आगे चलने के बाद ये सभी डक को जंगल के किनारे पर छोड़कर अपने बेस पर वापस लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद डक अपना कैमरा ऑन करता है और अपने शो की शुरुआत करता है जहां डक सबसे पहले अपना बैग खोलकर सामान चेक करता है। उसका प्लान यही था कि बैग में मौजूद चीज़ों से वो इस भयानक जंगल में 5 दिन सरवाइव करेगा। अब सबसे पहले उसे अपने सोने का इंतजाम करना था, जिससे वो थोड़ी चढ़ाई करने के बाद एक ऊंची जगह पर आ जाता है और अपने सोने के लिए एक शेल्टर बनाने लगता है। लेकिन काम शुरू करते ही लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा उसके नाखून में घुस जाता है जिससे उसे काफ़ी दर्द होने लगता है। लेकिन डक बिना रुके उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालता है और शेल्टर बनाने में लगा रहता है। अब रात होने में कुछ ही वक्त बचा था जिससे अब डक को आग का इंतजाम करना होगा ताकि वो रात में जंगली जानवरों से सेफ रह सके। आग जलाने के लिए वो एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल का इस्तेमाल करता है और उसके मेटल वाले हिस्से को घिसकर उससे आग जलाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसका प्लान काम कर जाता है और सूरज की रिफ्लेक्शन से आग जल जाती है। खैर, अब थोड़ी देर में रात हो जाती है और डक सैटेलाइट फोन से अपने साथियों के पास कॉल करता है जो उससे दूर अपनी पार्टी कर रहे थे। और ये बात जानकर डक को थोड़ा दुख भी होता है कि यहाँ पर उसकी हालत खराब हो रही है और उसके सभी साथी मस्ती करने में लगे हुए हैं। हालात खराब होने के बाद भी डक ज़्यादा बात नहीं करता और आग के सामने सो जाता है। लेकिन आधी रात में एक बड़ा सा धमाका होता है जिसकी आवाज़ से डक भी जाग जाता है, लेकिन वो इस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और दोबारा सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि कोई चीज़ खिसकती हुई नदी में गिर गई है। डक भागता हुआ किनारे पर आता है और देखता है कि पानी की सभी मछलियाँ मरी हुई हैं। अब इसका यही मतलब था कि पानी में जो कुछ भी गिरा था वो काफ़ी जहरीला है। लेकिन इस बात से डक को फ़ायदा हो जाता है क्योंकि अब उसे खाने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी। डक उन मछलियों को देखकर खुश हो ही रहा था कि तभी उसकी नज़र वहीं पड़े एक भेड़िए पर जाती है जो नदी के किनारे पर आता है। लेकिन वो भेड़िया उन मछलियों को नहीं खाता और किसी चीज़ से डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब इस पूरे इंसिडेंट को देखकर डक भी समझ जाता है कि इन मछलियों को खाना सेफ नहीं होगा। आसपास देखने के साथ ही डक वॉकी टॉकी के जरिए ये सारी बातें अपने साथियों को बता रहा था। लेकिन अचानक से उसके साथियों की आवाज़ कटने लगती है और उसका कॉल वहीं पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अब डक की मुश्किल और भी बढ़ने वाली थी क्योंकि डक ने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था जिसकी वजह से उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है। लेकिन इसके बाद भी वो हिम्मत करता है और नदी के किनारे पर कुछ ट्रैप्स लगा देता है ताकि उसे रात के लिए कोई शिकार मिल सके।
कुछ देर बाद शाम हो जाती है और डक अपने ट्रैप को चेक करने जाता है, जहां वो देखता है कि उसके लगाए 2 ट्रैप में 2 खरगोश फंस गए हैं। और जब डक अपने शिकार को उतारने लगता है तो उसका कैमरा नीचे गिर जाता है, जिससे डक थोड़ा घबरा जाता है और वहां से अपने कैंप की तरफ भागता है। कैंप के पास आकर वो उन खरगोशों को साफ करने लगता है, और तो और वो ये सारी चीजें अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहा था, जो आगे बाकी लोगों को सर्वाइवल में काम आएगी। सारा काम करने के बाद वो फिर से अपनी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहा था, जिससे डक अपना पर्सनल फोन चेक करता है, जो डक को उसकी बेटी ने दिया था। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं था, जिससे डक फोन में अपनी बेटी की वीडियो देखने लगता है, जिसे देखकर उसे काफी हिम्मत मिलती है। लेकिन तभी डक को जंगल के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती है, और डक को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। डक को डर था कि कहीं जंगली भेड़िए का झुंड उस पर हमला ना कर दे, जिससे वो बिना समय गंवाए अपना खाना खा लेता है और वहां से आगे बढ़ने लगता है। जाते हुए वो दूसरे रैबिट को एक पेड़ पर टांग देता है, ताकि उसका शिकार जंगली जानवरों से सेफ रहे। कुछ देर बाद रात हो जाती है और डक दोबारा कैंप में पहुंचकर अकेले चेस खेलने लगता है। लेकिन तभी डक को फिर से वही आवाज आने लगती है। वो आसपास देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता, जिससे डक उन आवाजों को इग्नोर कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई अनजान चीज डक का खाना चुरा रही है। अब इसका यही मतलब था कि इस जंगल में कुछ तो है, जो इंसान या जानवर तो नहीं बल्कि कुछ और ही है। कुछ देर बाद जंगल में बारिश होने लगती है और डक अपने व्यूअर्स को बताता है कि उसका शेल्टर काफी मजबूत है और वो उसे बारिश से बचा रहा है। लेकिन असलियत में डक का शेल्टर किसी काम का नहीं था, क्योंकि कुछ ही देर में डक पूरी तरह से भीग जाता है। लेकिन तभी उसे किसी जानवर की आवाज आती है, जिसे सुनकर डक काफी सहम जाता है, और उसी डर की वजह से उसे पूरी रात नींद भी नहीं आती। नींद पूरी ना होने की वजह से अगली सुबह उसकी पूरी शरीर में दर्द होने लगता है। डक मन ही मन ये सारी चीजें छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन डक जानता था कि अगर वह नहीं करेगा तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाड हो जाएगी। इसीलिए वो अपने दुख को भुलाकर दोबारा काम में लग जाता है। वो अपना कैमरा उठाता है और अपना नाश्ता लेने निकल पड़ता है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि किसी ने पहले ही उस खरगोश को चुरा लिया है। अब ये देखकर डक और भी घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता था कि कोई जानवर यह काम नहीं कर सकता। इसीलिए वो दोबारा सैटेलाइट फोन उठाकर अपने दोस्तों के पास कॉल करने लगता है, लेकिन हर बार की तरह फोन में नेटवर्क नहीं था। हिम्मत करके डक दोबारा ट्रैप बनाता है, और जब उसे चेक करने जाता है तो यह देखकर उसे बड़ी हैरानी होती है कि उसके ट्रैप से पहले ही किसी ने उसका शिकार निकाल लिया है। डक कुछ समझ पाता कि तभी वो एक अजीब सा काला लिक्विड देखता है, जो उसके ट्रैप के पास गिरा हुआ था। यह देखकर वो और भी डर जाता है और अपने कैंप की तरफ भागता है। अंदर आकर वो अपना सैटेलाइट फोन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसका फोन भी नहीं मिलता। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि डक के चेस बोर्ड पर किसी ने अपनी अगली बाजी चली थी। अब ये देखकर डक को यकीन हो जाता है कि वो इस जंगल में अकेला तो नहीं है, लेकिन उसे फिर लगता है कि हो सकता है कि उसके किसी फैन ने उसके साथ मजाक किया हो। इसीलिए वो रिलैक्स हो जाता है और कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करने में लग जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और डक सोने से पहले अपनी अगली चाल चलता है। अगली सुबह होते ही वो इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे दूसरी तरफ अपना कैंप लगाना था। आगे जाकर उसे एक पहाड़ी मिलती है, जिसके सहारे वो अपना नया शेल्टर बनाता है और खाने के लिए मछलियों का शिकार करने का सोचता है। लेकिन पानी में उसे एक भी मछली नहीं मिलती। इसीलिए वो जंगल में घूमता हुआ जानवरों को ढूंढने लगता है। लेकिन आगे जाकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने उसी की तरह एक शेल्टर बनाया था और उसी कैन से आग भी जलाई थी, जैसा डक ने अपनी वीडियो में सिखाया था। अब ये बात तो पक्की थी कि कोई डक की नकल कर रहा है, लेकिन कौन? अब डक को शक होने लगता है कि जरूर उसका कोई फैन उसके साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन तभी उसकी नज़र सैटेलाइट फोन पर पड़ती है और उसे देखकर डक और भी डर जाता है
और तभी उसकी नज़र वहीं पड़े खरगोश और एक भेड़िए की लाश पर पड़ती है, जहां भेड़िए को वैसे ही साफ किया गया था जैसा डक ने अपनी वीडियो में बताया था। अब ये सारा मंजर देखकर डक जल्दी से भागकर एक पत्थर के नीचे छिप जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र यहाँ बने एक ट्रैप पर पड़ती है जो बिल्कुल वैसा था जैसे उसने अपनी वीडियो में बताया था। लेकिन ये ट्रैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसीलिए समय रहते डक यहाँ से निकल जाता है। लेकिन यह सब कुछ देखकर डक बहुत ज़्यादा डर गया था और वो वापस अपने कैंप की तरफ भागता है, जहाँ आकर डक की नज़र अपने चेस बोर्ड पर पड़ती है और यहाँ पर फिर से किसी ने अपनी अगली चाल चली थी। खैर, अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो यही कैंप में रुकने का फैसला करता है। वो अपने कैंप के चारों तरफ कैमरा लगा देता है ताकि अगर यहाँ पर कोई आए तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। लेकिन उसके सोते ही किसी ने वो तीनों कैमरा नीचे गिरा दिया और सुबह होने पर जब डक यह सब कुछ देखता है तो वो और भी डर जाता है। हालांकि उसे अभी तक उस अनजान क्रिएचर ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी है वो काफ़ी खतरनाक लग रहा था। अब डक जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि वो अनजान चीज डक पर नज़र बनाए बैठी थी। अब डक फाइनल रिकॉर्डिंग करने लगता है, लेकिन तभी एक तेज वेव आती है और उसे टक्कर मार देती है, जिससे डक पानी में गिर जाता है। डरा सहमा डक किसी तरह पानी से बाहर निकलता है और खुद को साफ कर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी डक भागते हुए एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। यहाँ डक बेहोश होने ही वाला था और बेहोश होते हुए वो देखता है कि उसके ऊपर किसी की परछाई दिख रही है जो ऊपर से उसे देख रहा है। कुछ देर बाद डक की आंख खुलती है, जहां उसकी हालत काफी खराब थी। उसका एक हाथ भी जख्मी हो गया था, जिससे वो उस हाथ में अपनी शर्ट को बांध लेता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। काफी मशक्कत करने के बाद वो किसी तरह उस गड्ढे से बाहर आता है और भागते हुए उस जगह पर पहुंचता है जहां उसके दोस्त रुके हुए थे। यहां आकर वो अपने कैंप को देखता है, लेकिन वो सभी अपने कैंप से गायब थे। लेकिन आसपास देखने पर उसे टेली दिखाई देता है जो वहीं पेड़ पर लटका हुआ था, जैसा कि डक ने अपनी वीडियो में खरगोश को पेड़ पर टांगा था। डक जल्दी से टेली को पेड़ से नीचे उतारता है और वो दोनों जल्दी कैंप के अंदर आकर रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो रेडियो भी डेड था। यहाँ डक जैसे ही मेडिकल किट लेकर बाहर आता है तो उसका सामना उसी दरिंदे से होता है जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था, और उस रात वो एलियन ही जंगल को चीरते हुए धरती पर गिर आया था। लेकिन यहाँ वो बड़ी चालाकी से इंसानों के तौर तरीकों को सीखता है और उन्हें ही अपना शिकार बनाने लगता है। यहाँ उस एलियन ने डक को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि वो सारी चीजें डक से ही सीख रहा था। अब डक को देखते ही उस एलियन ने दोबारा अपने मुंह से वेव निकाली, लेकिन इस बार डक जल्दी से बचकर वहां से भाग गया और उस मॉन्स्टर से खुद को बचाने का प्लान बनाने लगा। यहाँ वो एलियन डक का पीछा कर रहा था, जिससे डक उस एलियन को अपने पीछे लगाकर उसी गड्ढे के पास ले जाने लगा जहाँ कुछ दिन पहले वो वहीं पर गिर गया था। यहाँ डक का ये प्लान काम कर जाता है और वह एलियन उसके जाल में फंसकर गड्ढे में गिर जाता है। उसके गिरते ही डक उस पर बहुत सारे पत्थरों से हमला कर देता है और उसे वहीं पर दबा देता है। डक को लगता है कि शायद उसने एलियन को मार दिया, इसीलिए वो वहां से भागकर जल्दी से टेडी को बचाने आता है। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और टेडी वहीं पर मर चुका था। अब अपने सभी साथियों को मरा देखकर डक अंदर ही अंदर टूट जाता है और नदी के किनारे पर बैठकर अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मदद के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन जब डक अपनी बेटी के मैसेज को देखता है तो उसे यहाँ से निकलने की हिम्मत मिलती है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने जख्मों पर बैंडेज करता है और कैंप के अंदर जाकर मैप को उठाकर देखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि डंकन का घर यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी पर है। अब डक बिना हिम्मत हारे आगे बढ़ने लगता है और रात होते हुए वो डंकन के घर पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ घर पर कोई भी नहीं था, लेकिन टीवी पर न्यूज चल रही थी, जिस न्यूज को देखकर डक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर एलियन अटैक हो गया था और लाखों एलियंस ने पृथ्वी पर रहने वाले सभी इंसानों को अपने हाथों मारना शुरू कर दिया था।
इसीलिए सरकार लोगों को जल्दी शहरों से दूर जाने और अपनी जान बचाने को बोल रही थी। अब इस न्यूज को देखकर डक को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है, लेकिन डक तो पहले ही अपने घर से काफी दूर था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपने परिवार को बचाने के लिए डंकन के घर से सभी जरूरी सामान को उठा लेता है और बोट के सहारे यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन अगले ही पल डंकन बंदूक लेकर उसके सामने आ जाता है। वो डक से बोट को वापस करने को बोलता है, लेकिन डक को अपने परिवार के पास जाना था, इसीलिए वो डंकन की बात नहीं सुनता। इससे पहले डंकन कुछ कर पाता कि तभी पीछे से वही एलियन उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। यानी वो एलियन अभी भी जिंदा था। अब डंकन को मारने के बाद वो डक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी डक अपनी बोट के प्रोपेलर से उस एलियन पर हमला कर देता है, जिससे उस एलियन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और आखिरकार वो एलियन मारा जाता है। लेकिन तभी डक की नजर आसमान पर जाती है, जहां से हजारों की तादाद में वही एलियंस नीचे गिर रहे थे। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।